हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और प्रीवियस क्लास में हमने आपको प्रकाश किरणों, जो प्रकाश का अपवर्तन है उससे संबंधित मैंने आपको 2 आर्टिकल कराए थे। प्रकाश का अपवर्तन समझाया था एवं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता को समझाया था। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है वो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है, जब तक यूनिट कॉमन चल रही है। ठीक है, तो आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोनों ही लोग ध्यान से, दोनों ही क्लास के स्टूडेंट यानी क्लास 10th और 12th के बहुत ही ध्यान से समझेंगे चीज़ों को, और साथ के साथ नोट्स ज़रूर कंप्लीट करते रहना। नोट्स आपका देखो आप अपने नोट्स को प्रॉपर अच्छे तरीके से उनको बनाइए, ताकि ऐसा ना हो कि आप जैसे अभी एग्जाम पढ़ रहे हैं, जो भी लेक्चर ले रहे हैं, तो वो लेक्चर जब अभी अटेंड करें तो चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ आ रही हैं, लेकिन आफ्टर 3 to 4 मंथ जब आएगा, 4 से 5 या 3 से 4 महीने के बाद अगर आप इन चीज़ों को रिवीजन में करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आएंगी और प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपका अगर नोट्स बेहतर ढंग से बना हुआ होगा तो क्या रहेगा, आप उस नोट्स में देखकर चीज़ों को कवर करते रहेंगे। और हमेशा ध्यान रखना, आप पढ़ने के साथ साथ रिवीजन ज़रूर करें। इसीलिए हमने आपको प्रत्येक वीडियो को देखने की पूरी छूट दे रखी है। आप कितनी भी बार वीडियो को देखें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये दोनों ही क्लास के लिए है, एक क्लास 12th के लिए भी है और क्लास 10th के लिए भी है। ठीक है, चलिए तो अब आगे इसी के हम कंटिन्यू करें, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, जहाँ पर हमने आपको कराया था 1n2 जो होता है वो इक्वल्स टू क्या होता है, an2 अपॉन an1। ये कराया था। इस चीज़ को ध्यान से सुनो, अब समझो। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहला और दूसरा कोई भी माध्यम हो सकता है। अगर जैसे पहला माध्यम अगर हम ले लें, मान लो W, और दूसरा माध्यम ले लेते हैं हम कुछ और ले लो, मान लो गिलास, तो इस आधार पर ये क्या बन जाएगा, WnG बराबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, AnG अपॉन AnW। यानी कि जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो बराबर क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, एग्जाम में आपके आ सकता है कि जहाँ पर दिया है वायु के सापेक्ष या कई बार क्या होता है, जब वायु के सापेक्ष किसी का अपवर्तनांक निकालते हैं तो हमने कहा था उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखा हो, तो आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष एक दिया है आपको जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक ये दे रखा है क्वेश्चन में 1.33, तथा वायु के सापेक्ष जो कांच है उसका अपवर्तनांक दिया है, कांच का अपवर्तनांक ये दे रखा है 1.5। ठीक है, ये दोनों अपवर्तनांक आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा गया, क्वेश्चन की डिमांड है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ये क्वेश्चन की डिमांड है। क्लियर है भाई? यानी क्वेश्चन ने क्या कहा था, वायु के सापेक्ष आपको दे रखा था जल का अपवर्तनांक 1.33, दूसरा दिया है कांच का अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है, और आपसे पूछा गया कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ। तो जल के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक है तो इसे सिंबल के रूप में क्या लिखेंगे, WnG लिखा जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया है और हमें पहले से पढ़ा रखा है हमने आपको। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा WnG इक्वल्स टू, अभी हमने क्या बताया उसी आधार पे देखो क्या आएगा, AnG अपॉन AnW। यार AnG का मतलब है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, AnW का मतलब है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया, जल का अपवर्तनांक जो है वायु के सापेक्ष दे रखा है 1.33, तथा कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5 दे रखा है। क्लियर है बात? तो यही वैल्यू यहाँ पर जब पुट करोगे तो क्या आएगा 1.5 अपॉन ये क्या आएगा 1.33, पॉइंट हटाओगे इधर यानी 0, 150/133 आ जाएगा। ये क्या आएगा 150/133। अब इसमें भाग दे दो, तो पहले एक बार भाग जाएगा, पॉइंट आएगा, भाग एक बार दो 133, आप भाग दे सकते हैं यहाँ पर
देख लो 150 में भाग दोगे 133 का, तो एक बार जाएगा 133 आएगा, घटाओगे यहाँ से कितना आएगा 7, और यहाँ एक 17 भाग जाएगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, फिर एक बार ही जाएगा, 2 बार जा नहीं सकता, तो 133 फिर घटाओगे यहाँ 7 आएगा, यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में जाएगा 3, एक 0 लगाओ, 370 हो गया। अब जाएगा 3 बार, ज़्यादा हो जाएगा 2 बार जाएगा, तो ये आएगा 1.12 समथिंग। क्लियर है, 1.12, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर है बात, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, करो नोट जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1.12 जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से आपको आगे क्वेश्चन भी करने हैं, और आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ जल्दी से, इसको नोट करने के बाद अगली हेडिंग आपको लगानी है। ठीक है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ठीक है, इसे नोट कर लो पहले, इसे नोट करने के बाद हेडिंग लगाएंगे आप अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ठीक है, और उसको हम यहीं पर भी कर सकते हैं, इतने पार्ट में हो भी जाएगा वो आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी होगी जो लिखानी है, तो वो मैं लिखवा दूंगा, आप यहीं हेडिंग लगा लीजिए। यहाँ लगा लो हेडिंग अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ठीक है, यानी जो अपवर्तनांक है उसका स्पीड ऑफ लाइट, उससे क्या रिलेशन होता है, प्रकाश की चाल से क्या संबंध होता है, और ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। ठीक है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अब जरा समझो यहाँ पर क्या है, ये कहता है कि अपवर्तनांक का जो प्रकाश की चाल से संबंध होता है वो कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना। तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है तो उसमें क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। जैसे हम किसी का भी अपवर्तनांक ले रहे हैं, अगर मान लो सपोज दैट हमने लिया कि जल का अपवर्तनांक कह रहे हैं हम, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि जल का अपवर्तनांक हमें निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जल का अपवर्तनांक निकालेंगे तो हम ये लिखेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या लेंगे, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। क्लियर है, तो हम क्या कह रहे हैं, यानी किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, जो माध्यम है यानी यहाँ पे जल, तो माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो बराबर किसके होता है, वायु में प्रकाश की चाल तथा जल में यानी माध्यम में, उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। अर्थात यदि हम जल का अपवर्तनांक निकालेंगे तो जल का अपवर्तनांक का मतलब है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा जल में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होगा। तो जल में का अपवर्तनांक क्या आ गया, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अगर जल का अपवर्तनांक लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, NW, और ये बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल को रिप्रेजेंट किया जाता है C से, और यहाँ पर है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को एक बार बुक में देख लो, रिप्रेजेंटेशन किससे किया गया, V से। चूंकि जल में है तो हम इसे VW भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका क्या, एक फॉर्मूला। अब क्या है, जैसे अलग अलग मीडियम में अगर दिया जाए, मान लो अगर हम क्या करते हैं, सपोज दैट कोई प्रकाश किरण जो है वो वायु से जल में जा रही हो, या हम कहें कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक से तात्पर्य क्या हुआ कि ANW कह रहा है, और वही चीज़ जो यहाँ लिखी है, तो ये बराबर क्या होगा, C/VW। इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट डाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम वायु के सापेक्ष अगर हम कांच का अपवर्तनांक निकालते हैं तो क्या आएगा, वो ANG आएगा, और ये बराबर क्या आएगा, C/VG। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को आपस में अगर हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, ये ANW/ANG बराबर, दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, C/VW इंटू
अब ये डिवाइड बटे में आएगा ये वाला पार्ट, तो यूनिटी में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा Vg अपॉन सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ रही है? इसको डिवाइड करोगे तो ये चीज़ फोर्थ यानी ये नीचे वाली जो फ्रैक्शन है वो पलट के मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो ये कट गया, ये बराबर क्या आ गया Vg अपॉन Vw। इसका मतलब ये हुआ कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक का अगर हम अनुपात लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना उनकी जो चाल हैं, या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इस वाली केस को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसे हम लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं WNG बराबर VG अपॉन VW, अर्थात यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया कि जल के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो ये क्या होगा, कांच और जल में प्रकाश की चालों का अनुपात के बराबर होगा। यानी अगर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर किसी ने, जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या दिया, किस माध्यम को, ये दूसरा माध्यम है ना, दो माध्यम के अगर अपवर्तनांक का अनुपात लेना है तो उनमें प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है कि उनमें प्रकाश की चाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है ना, अनुपात का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे ANW लिया तो W ना होकर नीचे ऊपर क्या है, VW नहीं है, VG है, यानी ये उसका रिवर्स है, उल्टा है, तो इसी को व्युत्क्रम कह देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या आएगा, WNG जो बराबर होगा वो क्या आएगा, WNG से मतलब है जल के सापेक्ष प्रकाश का जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या बक रहा हूँ मैं भी, कांच का अपवर्तनांक, ये बराबर क्या होगा, कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन जरूर लिख लेना, यहाँ पर जब ये राइडिंग डालोगे अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, तो यहाँ पर एक लाइन लिखना आप, जो मैं बता रहा हूँ वो कौन सी लाइन है, वो लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आप वो लाइन लिखो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, गर्मी बड़ी लगती है यहाँ पे, और 2-4 दिन की बात है, शिफ्टिंग हो जाएगी कोचिंग की, फिर नहीं महसूस होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक कॉमा वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से नोट करना शुरू करो, यहाँ तक पूरा आप नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट करो फिर हमें आगे बढ़ना है। आई थिंक हो गया होगा नोट आपका, जल्दी से नोट करो फिर क्वेश्चन करवाना है। ठीक है, अब मैं रिमूव करता हूँ।
आप लोग नोट्स वगैरह बनाते रहना प्रॉपर तरीके से, एक भी नोट्स वगैरह या कुछ भी छोड़ना नहीं है, रेगुलर नियमित रूप से आपको क्लास अटेंड करनी है और नोट्स बनाने हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 200 मीटर मोटाई की 200 मीटर मोटाई की कांच की पट्टिका को पार करने में प्रकाश द्वारा कितना समय लगेगा। क्वेश्चन बस इतना है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिया है, इस कांच का जो अपवर्तनांक है वो n बराबर दिया है 1.5, ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 मीटर मोटाई की एक कांच की पट्टिका है जो इसमें से प्रकाश गुजर रहा है, और ये प्रकाश कैसे गुजर रहा है? लंबवत। आगे लिख लेना, ये प्रकाश कैसे हो है? लंबवत गुजरता है। तो उसे पार करने में कितना समय लगेगा। तो अब एक चीज़ समझो, मोटाई का तो बाद में काम आएगा, पहले हमें अपवर्तनांक दिया है 1.5, और प्रकाश की चाल क्या होती है आप मुझे बताओ। प्रकाश की चाल ये होती है, सी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है। तो अगर प्रकाश की चाल अगर दे रखी है तो हमें निकालनी है अगर कांच में प्रकाश की चाल। समय तो जब ही निकाल पाएंगे जब चाल निकालनी है। तो कांच में जो प्रकाश की चाल आएगी वो कैसे निकाली जाएगी? कांच में प्रकाश की चाल, हमने कहा था कांच का अगर अपवर्तनांक निकालना है तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो अगर हम निकालेंगे कांच का अपवर्तनांक तो इसको चाल, तो क्या हो जाएगा? C/N हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक अगर निकालेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, यही चीज़ तो आएगी। तो C क्या है? प्रकाश की चाल है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अपवर्तनांक n कितना है? 1.5 है। तो यहाँ 0 बड़ा 30 आ जाएगा, 15 से काटो, 15 दूनी 30, ये आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई? ये कांच में प्रकाश की चाल आ गई। अगर कांच में प्रकाश की चाल पता है तो 200 मीटर मोटाई की पट्टिका है, उसको पार करने में लगा समय नहीं निकाल पाओगे। पट्टिका को पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 200 मीटर है, बटे चाल कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये काट पीट करो इसे ज़रा, तो 200 से काटोगे 100 आएगा, या हम यहाँ लिख सकते हैं 100/10⁸ सेकेंड, या ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8 और 2 कम हो जाएगा तो 10⁻⁻6 सेकेंड का समय लेगी, ठीक है। 10⁻⁻6 सेकेंड का समय लगेगा मात्र, या इसी को हम क्या कहते हैं? 1 माइक्रो सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 10⁻6 का मतलब 6 जीरो आएंगे तो ये हो जाएगा लगभग 10 लाखवां भाग आ जाएगा सेकंड का, यानी बहुत कम समय। तो इसी को माइक्रो सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। तो 1 माइक्रो सेकंड लगेगा। ये म्यू सिंबल होता है माइक्रो का, या इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइक्रो सेकेंड। आप 10⁻6 सेकंड भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं कि ये मत सोचेंगे 10⁻⁻6 लिख दिया है तो आंसर गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, आंसर 10⁻6 भी करेक्ट है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, आगे चलना है फिर। फटाफट नोट करो। चलो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा।
चलो, अगर किसी को भी क्रैश कोर्स चाहिए, किसी को भी अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए, क्लास 12th या 10th का, क्लास इवन हमारे जो कोर्स हैं वो 6th क्लास से लेकर 12th तक के कोर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप प्ले स्टोर में जाएं, आइडियल क्लासेस ऐप इंस्टॉल करें, ठीक है। तो इस ऐप पर आपको विधिवत सारे कोर्स मिल जाएंगे, क्लास 6 से लेकर 12 तक। इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, या इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम हो टेक्नीशियन वगैरह के, या एनडीए है, अग्निवीर है। अग्निवीर के लिए हमारे पास स्पेशल जो आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आर्मी से या नेवी एयरफोर्स से जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे, वो आपको विधिवत पूरे अच्छे ढंग से, यानी अगर एनडीए वगैरह के लिए कोर्स लेते हैं तो आपको एसएसबी की तैयारी करवाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पुलिस में किसी भी पुलिस का एग्ज़ाम हो, एसएससी में कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे जीडी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, इन सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप आइडियल क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से, और वहाँ से कोर्स जो हैं अवेलेबल हैं उन कोर्स को परचेज कीजिए। तो क्लासेस आपको वहाँ अवेलेबल मिल जाएंगी और डिफरेंट फैकल्टीज़ मिलेंगी, ठीक है। तो आप आगे अगर क्लास चाहते हैं विधिवत किसी भी क्लास के लिए, और आपको कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि आपको रेगुलर क्लासेस मिलें, तो आप उसके लिए कोर्स परचेज कर लीजिए, वहाँ पर क्लासेस रेगुलर चलेंगी, ठीक है। और यूट्यूब पर भी ऐसे ही आपको समय समय पर क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी और आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और बहुत जल्दी जैसे सेटअप बन जाता है वहाँ पर बनने वाला है, कि बहुत जल्दी का मतलब ये नहीं, क्लास आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी, क्लास गैप नहीं करेंगे, और बहुत जल्दी मतलब कि 1 या 2 तारीख तक हमारा वो सेटअप बना जा रहा है, तो वहाँ पर क्लासेस पर आपको यूट्यूब पर भी मिलती रहेंगी। थैंक यू।